जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी से चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप्स, हर जगह आप लोगों ने शेयर भी कर रखा होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज बेसिकली हम लोग 2 दिन करंट अफेयर में पीछे चल रहे हैं, तो सबसे पहले पीछे वाली करंट अफेयर को कवर करेंगे और कल वाली सेशन में जब हम आएंगे तो 2 दिन की सेशन लेके चलेंगे, हम लोग बराबर हो जाएंगे। ओके, बिकॉज 2 दिन क्लासेस नहीं चली, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो आज कवर करते हैं 17 और 18 दिसंबर की करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सर क्या क्या करंट अफेयर है। बेसिकली आज करंट अफेयर 17 to 18 दिसंबर करेंगे। ये 7 डेली 7 AM पे चलता है ये सेशन, ध्यान रखिएगा। ये 6 AM हटा लीजिएगा, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। ये 7 AM की सेशन है, करंट अफेयर डेली हम लोग कवर कर रहे हैं। जीके जीएस की क्लास चलती है सर, आपको पता है ये 10 AM पे चलती है, बट आज नहीं हो पाएगी ये सेशन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर हमारे अविनाश सर लेते हैं 12:30 पे, ये आपकी मैथमेटिक्स सेशन चलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अविनाश सर के बाद सुनील कृष्णा सर की क्लास होती है 11:30 पे, ध्यान रखिएगा। ये भी जीडी के लिए इंग्लिश की क्लास चलती है। उसके बाद ये एक चलती है फाउंडेशन कोर्स, अविनाश सर के द्वारा चलती है, ये 3 PM पे चलती है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए भी चल रही है आपकी फाउंडेशन कोर्स, ये क्लासेस चलती हैं 2 PM पे। कब चलती है सर? 2 PM पे, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले एक सेशन और है आपके सामने, ये है सर करा रहे हैं 2021 की कंप्लीट पेपर, जो कि जीडी पेपर में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे सर ये रहा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, और फिर हम सब आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विच कंपनी बिकम द ऑफिशियली पार्टनर, कौन सी ऐसी कंपनी है इसमें से जो कि ऑफिशियली पार्टनर हो चुकी है FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। बेसिकली उड़ीसा हॉकी वर्ल्ड कप जो होने वाला है आपको पता है भुवनेश्वर में होगा 2023 में। ठीक है, तो इसमें से कौन सी कंपनी है जो उसकी पार्टनर बनी है? ठीक है, तो पार्टनर बनी हुई कंपनी है कौन सी सर? टाटा स्टील। कौन सी कंपनी है सर? टाटा स्टील क्या है सर? वो पार्टनर बनी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। टाटा स्टील हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप एग्जाम में पूछेगा कि सर ये जो होने वाला है FIS, ये कौन सा एडिशन है? तो कौन सी एडिशन है सर? ये 15th एडिशन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा एडिशन है सर? 15th एडिशन है। कौन सा एडिशन है सर? 15th एडिशन टू द टॉप टूर्नामेंट मेन एंड विल टेक अ प्लेस इन द भुवनेश्वर राउरकेला ड्यूरिंग द 2023। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चंस। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में भी इस आर्टिकल को कवर किया था, ध्यान रखिएगा, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आइएगा सूर्य किरण। अब हमने कई सारे युद्ध अभ्यास आपको पढ़ाए हैं, उसी में से पूछ रहा है सर कि ये जो सूर्य किरण है, ध्यान रखिएगा, क्या है सर? सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है ये किन 2 कंट्रियों के बीच में होता है? तो ध्यान रखिएगा सर, ये हमारे प्यारे भारत के बीच में होता है। ठीक है, और किसके बीच में होता है सर? ये नेपाल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है सर? नेपाल में। तो किसके बीच में होता है सर? नेपाल में। कब से कब तक होगा सर? अगर एग्जामिनर पूछ दे तो 16 से लेके सर 29 दिसंबर तक ये कंडक्ट होने वाला है। और बेसिकली ये जो सूर्य अभ्यास एक्सरसाइज है, इसका होने का मेन मकसद यही है कि दोनों कंट्रियों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एक अच्छी रिलेशनशिप बना हो, एक अच्छी बाउंडिंग हो सके, और कंट्री के संग संग जो सेनाएं आपस में युद्ध करती हैं, अभ्यास करती हैं, उनके बीच में एक अच्छी रिलेशन बिल्ड करते हुए आपको देखे आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर सके। ये सभी चीज़ें मेन मकसद होता है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हाल ही में कंडक्ट हुए 16 से लेकर 29 दिसंबर के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज जो कि भारत और नेपाल के बीच में कंडक्ट हुआ था, कौन सा एडिशन था? कौन सी एडिशन थी? एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, तो कौन सा एडिशन था सर? 16वां एडिशन था। कौन सा सर? 16वां एडिशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16th एडिशन। ठीक है, सूर्य किरण, ध्यान रखिएगा। नेपाल आर्मी बैटल स्कूल कहाँ पे हुआ था सर? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, साल जाल्दी, नेपाल, 16 से लेके 29 दिसंबर 2022। सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज होता है भारत और नेपाल के बीच में एनुअली होता है, मतलब साल भर में एक बार होता है, एनुअली होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइएगा, इंडिया टुडे में एक क्वेश्चंस बना हुआ था आर्टिकल। नेक्स्ट आइएगा, यूथ कोलैब के बारे में कह रहा है। यूथ कोलैब
यूथ इनोवेशन मूवमेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम लोग AIM कहते हैं। क्या कहते हैं सर? AIM विच इंस्टीट्यूट, मतलब बेसिकली कह रहा है कि ये जो आपके यूथ को लैब, ये जो इनोवेशन है बेसिकली ये अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग, ध्यान रखिएगा क्या है सर, यहाँ पे नीति आयोग भी लिख लीजिएगा। क्या है सर? नीति आयोग। ये दोनों मिलके और किस ऑर्गेनाइजेशन के मिलके इस यूथ को लैब इनोवेशन की शुरुआत करा है या साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, तो वो है बेसिकली UNDP। कौन है सर? UNDP। एग्जाम में पूछ दे कि यूथ को लैब जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2019 में शुरुआत की गई थी। कब सर? 2019 से पूछते फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 2019 में पहला एडिशन था। तो अभी जो हो रहा है ये कौन सा एडिशन है, तो अभी ये है 5th एडिशन। कौन सा है सर? 5th एडिशन। ध्यान रखिए कौन सी एडिशन है सर? 5वीं एडिशन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस लिखते चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट आइएगा, इसकी डिटेल्स हम लोग सभी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 5th edition of the Youth Collab Asia Pacific largest youth innovation moment was recently launched by Atal Innovation Mission and Niti Aayog and UNDP India। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मिशन के बारे में, ठीक है। बाकी सब कुछ वही लिखा है और बेसिकली इसका जो मेन मकसद है, मेन इनिशिएटिव है, एम है, वो क्या है, वो है कॉमन एजेंडा फॉर द एशिया पैसिफिक कंट्री टू एम्पावर द यूथ एंड एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू द लीडरशिप सोशल इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब बेसिकली कह रहा है जो एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो यूथ है उनको हम एंटरप्रेन्योर्स बना सके, उन्हें हम सशक्त बना सके, उन्हें हम एक अच्छा टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, एक हम अच्छी इनिशिएटिव उनको देंगे जिससे वो क्या है आगे की तरफ बढ़ेंगे, फ्यूचर में एक अच्छा काम करेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। बेसिकली यहाँ पे वही बातें कही गई है, गोल ऑफ थ्रू द लीडरशिप सोशल इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि कौन सा एडिशन हुआ है, 5th एडिशन था सर। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो AIM हो गया और क्या हो गया सर, नीति आयोग हो गया। ध्यान रखिएगा नीति आयोग हो गया, ठीक है। नीति आयोग के बाद हो क्या, UNDP, ये सभी मिलके चला रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है, तो ये नाम हो गया प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, जिसे हम लोग बोलते हैं PM विकास। क्या बोलते हैं सर, PM विकास के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। PM विकास, ध्यान रखिएगा वही चीज़ यहाँ पे इनिशिएटिव लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे चलते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है, मेन वही मतलब है। ये आपके PIB न्यूज़ में भी आ चुका है। नेक्स्ट आइएगा, which Indian institute has been recognized by the Conference of Parties, जिसे हम लोग कोप बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा किस भारतीय पहल को मान्यता दी गई है, तो वो है सर नमामि गंगे। क्या है सर, नमामि गंगे को दी गई है, ध्यान रखिएगा। नमामि गंगे इनिशिएटिव वॉज रिकग्नाइज ड्यूरिंग द 15th COP, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कनाडा एंड वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए ये, ठीक है। बाकी डिटेल्स वही है, 10 वर्ल्ड का रेस्टोरेशन। नेक्स्ट आइएगा, द हिंदू में भी आर्टिकल आया था। नेक्स्ट हमारा क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस। सभी बच्चे जानते होंगे सर विजय दिवस कब मनाया जाता है, एवरी ईयर, तो 16 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर, 16 दिसंबर 1971 को ही सर बांग्लादेश क्या है सर आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था सर, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था विद द हेल्प ऑफ भारत। ध्यान रखिएगा, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो कौन थे सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अरजीत, ठीक है, अरजीत अरोड़ा करके इनका नाम है, अभिजीत अरोड़ा या अरजीत अरोड़ा, आगे देख लेंगे। और ये कोई अब्दुल्ला करके थे लेफ्टिनेंट जनरल जो कि पाकिस्तान के थे। इन्होंने अपने लगभग 93,000 सोल्जर के संग, सैनिकों के संग भारत के सामने घुटने टेक दिया, मतलब सरेंडर कर दिया कि भैया हमें अब युद्ध नहीं लड़ना, हम हार मानते हैं, और बांग्लादेश
एक अलग फ्रीडम क्या हो गया सर, कंट्री बन गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। नेशन सेलिब्रेटेड विजय दिवस टू कॉमरेड द इंडियाज विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1971, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, सिंपल चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है। जनरल अमीन अब्दुल्ला खान, ये रहे हमारे पाकिस्तान वाले भैया, ठीक है। और हमारे इंडिया के जनरल जगजीत अरोड़ा सिंह अरोड़ा, ये हमारे रहे ये, तो इनके सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया था। 90,000 क्या थे सर, ट्रूप्स थे, सैनिक्स थे, जो कि साथ में इन्होंने कर दिया था। बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो कुछ भी नहीं पूछेंगे इतना डिटेल्स में, सिर्फ एक शब्द इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेगा कि भैया एक बात बताओ कि विजय दिवस मनाते कब है, सिंपल सा। तो ये मनाते हैं सर 16 दिसंबर को। कब मनाते हैं सर, 16 दिसंबर को। सिर्फ इन सब में से निकल के यही आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, हमने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है विजय दिवस के बारे में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार प्लानिंग कर रही है कि 2031 तक में 20 नई न्यूक्लियर पावर प्लांट 2031 तक, ठीक है, 20 न्यू न्यूक्लियर पावर को क्या करेंगे, प्लांट को स्टेबलाइज करेंगे। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक अलग सेशन पढ़ाया है, रात में 10 बजे वाली सेशन में जाके सर्च करिएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्लीट स्ट्रैटेजी के दिखाई देगा, आप उसे ओपन करिएगा, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा, उसको ज़रूर से पढ़िएगा, बहुत कुछ मिलेगा जानने को। क्योंकि हमने पढ़ाया था कितने सारे ऑपरेशनलाइज है, कितने सारे प्लांट है, 22 थे सर, अब हो चुके हैं 21, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि रावत भाटा जो राजस्थान में है वो काम लेना बंद कर दिया गया था, तो टोटल 21 हो गए। तो ये सब कुछ वही लिखा है। 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट बाई 2031 एडिंग नियरली 15,000 मेगावाट इन द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी। द गवर्नमेंट टोल्ड लोक सभा द फर्स्ट of this 20 nuclear power plant, 700 mega of a unit is expected to be the commissioned in 2023 and क्या है, करापर इन गुजरात, मतलब गुजरात में ये करने की कोशिश कर रहे हैं 2023 तक एक कंप्लीट करने के लिए 700 मेगावाट का। बट उससे ऑलरेडी गुजरात में ऑलरेडी 3 एटॉमिक पावर प्लांट हैं जो कि ऑपरेशनल है, मतलब वहाँ से काम लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, पीएमओ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अब ये हम रात में 10 बजे वाली क्लास में पढ़ाए हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली होता क्या है ना, तो जाके रात में 10 बजे वाली क्लास जरूर से देखिएगा। एट अ कल्पक्कम इज लाइकली टू बी ऑपरेशनल 2024, मतलब कि फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है 2024 तक कल्पक्कम तमिलनाडु में स्टार्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड बाई 1000 मेगावाट यूनिट एट द कुंदमकुलम 2025 में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड 700 मेगावाट यूनिट एट द रावत भाटा इन राजस्थान आर लाइकली टू बी द कंप्लीटेड इन 2026, मतलब 2026 में रावत भाटा को फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। वॉयल अनदर 1000 मेगावाट यूनिट आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड एट द कुंदमकुलम 2027। ये सब बेसिकली लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी रहे हैं करंट अफेयर मैंने आपको दिया है, उम्मीद करते हैं कि ये जो करंट अफेयर मैंने आपको दिया है ये समझने बहुत अच्छे से आया होगा। और आज हमने कुछ थोड़ा कम पढ़ाया है और थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, मैंने ये चीज़ खुद फिल किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। आज हमें थोड़ा जाना है, ज़रूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी का पढ़ा दिया है, सेशन कंप्लीट कर दिया है। बट कल से ये सेशन और डीप में हम लोग पढ़ेंगे, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे कि यार यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए वेरी सॉरी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।